Hello everyone, myself Preeti Sharma. I welcome to all of you to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti मैम. लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है. रैशनल नंबर तो आपको पता ही है. रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? हमारे इंटीजर. तो जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टू टाइप से होती है. फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कुछ पॉइंट के बाद आपकी जो डिवाइड है वो स्टॉप हो जाएगी. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है ना तो आपकी डिवाइड ही स्टॉप होगी, प्लस में एक या कुछ वैल्यूज़ अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगी. उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने एक रैशनल नंबर लिया है 3/8. ठीक है. अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखूँ तो ये क्या आएगी? 0 पॉइंट समथिंग. 3 जा 24, 6 3 7 जा 56, 4 3 5 जा 40. दैट इज जब मैं लॉन्ग डिवीजन से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करूँगी तो वो आएगी 0.375. तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पॉइंट के 3 स्टेप बाद रुक गई. तो जो ये रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग. नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फॉर एग्जांपल मैंने एक और रैशनल नंबर लिया है, वो लिया है मैंने 10/3. ठीक है. अब जब आप इसकी डिवाइड करोगे 10/3 की, 3 3 ज़ा 9, 1.0, 3 3 ज़ा 9, 1, 3 3 ज़ा 9. बार बार रिमाइंडर तो 1 बचेगा, और ये डेसिमल जो ये डिवाइड है ना वो स्टॉप नहीं होगी. और इसमें देखो एक ही डिजिट है जो डेसिमल के बाद रिपीट करेगी. तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी? 3.333 एंड सो ऑन. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.3 बार. तो इस 10/3 जो रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. तो रैशनल नंबर की दो ही तरह की होती है. फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. उसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं. ठीक है. ये लॉन्ग डिवीजन से हमने फाइंड करी. नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो आपके रूट पी की फॉर्म में हो, जहाँ पे पी आपका क्या हो? प्राइम हो, या फिर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो. ठीक है. तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ना तो टर्मिनेट ही होती है और ना ही रिपीट करती है. डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं. ठीक है. इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2/7. जब आप 2/7 की डिवाइड करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी. कुछ भी रिपीट नहीं करेगा और स्टॉप भी नहीं होगी. कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. तो यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा? 6, 0 लिया 7, 8 जा 56, 4 आया, 0 लिया आपने, 7 5 जा 35, 5 आया, 0 लिया, 7 7 जा 49. बार बार रिपीट करेगा. आप इसकी डिवाइड करोगे तो 0.2857 और डिफरेंट वैल्यू आगे आई जाएंगे. कभी भी ये स्टॉप नहीं होगी, कभी भी कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करेगी. तो 2/7 हमारा एक इरेशनल नंबर है जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है. क्यों? क्योंकि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. ठीक है. अब बुक में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 1.6. आपको ना एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन करने हैं ना वहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न. यहाँ तो मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न से बताया कि कैसे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होती है, लेकिन बुक के अंदर बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न. तो बिना लॉन्ग डिवीज़न करे आप कैसे फाइंड करोगे कि इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. यहाँ सिर्फ रैशनल नंबर गिवन है, उनके बारे में पूछा है क्वेश्चन 1 के अंदर. तो इसमें ना एक थ्योरम गिवन है, थ्योरम 1.6. थ्योरम 1.6 क्या है? लेट एक्स इजकल टू पी बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर. आपको एक रैशनल नंबर दे दिया है एक्स, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ क्यू. जो डिनोमिनेटर है उसकी जो प्राइम फैक्टर है वो है 2n 5 है. ध्यान रखना एक रैशनल नंबर है, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2n 5 पे, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है 0 इंक्लूड है और सारे प्लस के नंबर है, पॉजिटिव है. नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 प्लस पॉजिटिव, क्योंकि 0 आपका नॉन नेगेटिव नंबर होता है ना. देन एक्स हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट.
कहने का मतलब है अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप 2n 5m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ तो उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होती है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम थ्योरम 1.6 का यूज़ करेंगे। अगर डिनोमिनेटर की जो है वो प्राइम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन को हम 2n 5m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो इस पूरे रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई 2n 5m में तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी आएगा रैशनल के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सबसे पहले आप क्या करना, जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है, जैसे मेरे पास क्यू की वैल्यू 3125, जब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो 13/3125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 5 में। ठीक है, अब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर तो मेरा फॉर्म में 5 की पावर समथिंग में। तो आपको पता है कि अगर देखो 5 की पावर 5 तो ये लिखा ही हुआ है, मैं इसमें साथ में अगर 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अगर ये 5 की पावर 5 में आ ही गया है तो मैं इसमें 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये कैसी फॉर्म हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में है तो आपके जो रैशनल नंबर है 13/3125, तो आप लिखोगे इसके पास विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप ध्यान एक चीज़ इसमें जो आपको फ़ायदा देगी वो ये याद रख सकते हो, या तो आपके डिनोमिनेटर 5 की पावर्स में आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन करके, या फिर वो 2 की पावर में आ जाए, तो भी उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो ओनली 5 की पावर 5 में है तो आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, तो अगेन टर्मिनेटिंग है। या सिर्फ ओनली 2 की फॉर्म में भी आ जाएगा तो हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन वो इस फॉर्म में बन जाएगा तो भी टर्मिनेटिंग है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8, तो आप लिखोगे जो डिनोमिनेटर है 17, 8 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 8 तो 2 की क्यूब होता है, तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर। अब इसमें सिर्फ 2 की पावर आ रहा है ना, तो आप लिख दोगे 5 की पावर 0, तो लिखोगे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। ठीक है, सो 17/8 हैज़ या फिर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ईजी है, राइट। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो किसी भी रैशनल नंबर के। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो 2 की पावर फॉर्म 3 में तो आ ही गया, 5 की पावर 0 आप लिख सकते हो क्योंकि उसका मतलब 1 ही होता है, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। आपको बस इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, या तो 5 की पावर में आ जाए तो भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस इजीली कर सकते हैं, 2 की पावर में आ जाए तो भी इस फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड में क्या है 64/455। अगर आप देखो 455 का डेसिमल वो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो क्या है, फर्स्ट में 5 से आएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, दैन 13 से 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो इसमें जो क्यू है उसकी जो मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन वो किस फॉर्म में है, 5 इंटू 13 इंटू 7। तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो आप लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। टू रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m, देयरफॉर 64/455 विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस रैशनल नंबर के पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी।
ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो इस फॉर्म में आया ही नहीं, वो तो 5, 13 और 7 अलग फॉर्म में आया है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, 15/1600। 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ करके दिखा दिया, वो क्या है, तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर की क्या फॉर्म आई है आपकी, 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2, तो ये विच इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, 2n इंटू 5m की फॉर्म में ऑलरेडी आ गया। देखो 2 की पावर्स में भी 5 की पावर, तो इसकी फॉर्म होगी 2n इंटू 5m। देयरफॉर 15/1600 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग, राइट। अब तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, 29/343। 343 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 343 7 की क्यूब होता है। आप सोल्व करोगे तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 7 की पावर क्यूब, तो आप लिखोगे विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, तो ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में तो नहीं आया, वो तो 7 की पावर्स में आ रहा है, तो आप लिखोगे देयरफॉर 29/343 विल हैव, आप लिखोगे विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा वो, रिपीटिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रैशनल नंबर की 2 ही तरह की मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताई है। ठीक है, नाउ कम टू द सिक्स्थ में क्या है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, आप देखो ये तो ऑलरेडी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। डिनोमिनेटर आपको गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो आप लिखोगे विच इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो आप एंड में लिखोगे देयरफॉर 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो 2 की पावर n 5 की पावर m की इस फॉर्म में आ जाए उसके पास टर्मिनेटिंग होगा, जो ना आ पाए इस फॉर्म में उसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट है 7th पार्ट, उसमें गिवन है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है डिनोमिनेटर का, तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो ये इसमें तो ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इतना होता 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता वो कैसा होता, वो टर्मिनेटिंग होता। अब ये तो डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली। तो आप लिखोगे विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर की फॉर्म ही नहीं है आपकी 2n 5m जैसी, तो आप लिखोगे एंड में देयरफॉर 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। नाउ कम टू द 8th पार्ट में आपको 6/15 गिवन है। देखो दोनों ही कॉम्पोजिट हैं, तो आपको पता है पहले इनको एक तरह से कोप्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 15 के आप लिख सकते हो 3 इंटू 5। आप कट करोगे तो ये आ गया 2/5। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर की फॉर्म है 5 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1।
इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपका डिनोमिनेटर ओनली 2 की पावर्स में आ जाए या ओनली 5 की पावर्स में आ जाए तो आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस करके किस फॉर्म में बना सकते हो, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो आप लिखोगे विच इज़ ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर 6/15 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ कम टू द नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, 35/15। देखो 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 5 इंटू 7 और 50 के होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से क्या होगा, 1/5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 5। वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, नीचे तो ऑलरेडी 2 की पावर n 5 की पावर m बन भी रहा था, लेकिन आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कट हो रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। इसलिए जो 35/50 है इसके पास कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी आपकी, टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट है 10th पार्ट, 77/210। 77 के प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 7 इंटू 11 और 210 के होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 11/2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसकी वजह से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर उसकी कैसी फॉर्म है, 2 इंटू 5 इंटू 3 विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। तो ये 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं आ पाया। देयरफॉर 77/210 विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन में अटैम्प्ट करते हो ना क्वेश्चन को बोर्ड के पेपर में, तो आपके एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। बहुत अकॉर्डिंग टू बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कराया है। ठीक है, विल हैव नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।